बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं, सबको जय सिया राम। और जल्दी से आप लोग आएँ ताकि फिर मैं इसको आगे प्रोसीड कर दूँ, है ना, बिना रुके और बिना किसी का वेट किए। ये बार स्टार्ट करेंगे फिर चलते चले जाएंगे उस चीज़ में, ठीक है। ऑल राइट, हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ सबको। हाँ मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। ओके जी, तो हम यूज़ ऑफ टू करेंगे आज। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे आज। हेलो सबको, जय सिया राम। आशुतोष मेहरा, अमित, कविता, फेज़, आशुतोष, हाय। तो आज यूज़ ऑफ टू कर लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। उसके बाद परसों की क्लास का टॉपिक आज डिस्कस कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। बच्चे बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे ना, आप सर वो पढ़ा दो, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दो, एडवांस वर्ब पढ़ा दो, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दो। तो मन कर रहा है चलो पढ़ा ही देता हूँ। तो देखते हैं फिर किसमें कितना है दम। बाकी डिसाइड कर लेंगे आपको क्या पढ़ना है, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना है या कुछ और टॉपिक आपके मन में है पढ़ने आने के लिए, या फिर वॉइस पढ़ना है या नरेशन पढ़ना, वट एवर योर डिमांड मे बी शैल बी फुलफिल्ड बाय मी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज। वो तो मैं कर दूंगा, बाकी का तो पता नहीं, ठीक है। ओके जय सिया राम, जय साई की, हाय सबको, एवरीबॉडी। हाँ जी, शाबाश, बच्चे आ गए हैं सारे के सारे, 26-27 बच्चे हो गए हैं। अब करते हैं जी स्टार्ट, सारे आ गए हैं। हिमांशी गोयल, राम राम सर, जय सिया राम बच्चे, अजीत पांडे, सबको, एवरीबॉडी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय सिया राम। टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ टू, TWO2। इस यूज़ ऑफ टू में मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन्फिनेटिव के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि उसको जान के देना जरूरी है। और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। कहो तो नॉन फाइनाइट वर्ब करा दूँ, कहो तो रिलेटिव प्रोनाउन करा दूँ, कहो तो पार्टिसिपल करा दूँ, कहो तो इन्फिनेटिव करा दूँ, वट एवर यू से, ठीक है। लेकिन मैं एक बार बता दूँ अपने बच्चों को, ये सारे बच्चे मेरे हैं, सबको जानते हो, जिन्हें मैं कमेंट कर रहे हैं सारे के सारे। वालेकुम अस्सलाम अजमल अली, वालेकुम अस्सलाम। रोजे आए हो, बढ़िया चल रहे होंगे आपके। सबको एक बात बता दूं मैं कि अगर आप मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करने को कहेंगे ना, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट करने के बाद ख़त्म करने में समय लगेगा, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें मैं पॉजिटिव वर्ब भी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें मूड वर्ब से पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव मूड से पढ़ाऊंगा, इन्फिनेटिव भी पढ़ाऊंगा, प्लेन इन्फिनेटिव भी पढ़ाऊंगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड दैट शैल बी डिस्कस्ड व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वो सारा का सारा फिर हमें देखना पड़ेगा। तो वो फिर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बीच में उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है जी, है ना। तो मुझे बताइएगा, स्टार्ट करते हैं अब। यूज़ ऑफ टू, टू के बारे में दो चीज़ें मैं बता चुका था कि एक इसका मतलब होता है ऑल्सो, और एक इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। एक इसका मतलब होता है ऑल्सो और एक इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड जो होता है, ये होता है आपका नेगेटिव सेंस में। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो अपने आप में नेगेटिव सेंस कैरी करता है ना, नेगेटिव सेंस होती है इसकी। और ऑल्सो के जब मतलब रिगार्ड में होता है इसका, तो इसका मतलब एज वेल से भी होता है। ऑल्सो भी कह सकते हो आप, एज वेल भी कह सकते हो आप, दोनों के दोनों सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे मर्जी यूज़ कर लो। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैं समझा चुका हूँ, ऑल्सो एज वेल वाली कहानी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब मोर देन रिक्वायर्ड वाली कहानी मुझे बतानी है ना, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा सेंटेंस देता हूँ आपको, आप लोग देखेंगे और समझेंगे और मुझे एक बार आंसर कर दीजिएगा कि ये है क्या और इसकी कहानी क्या होगी। शी, ये 2016 में आया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना 2016 में LDC में आया हुआ है। शी हैज़ लॉस्ट हर फोन एंड बैग डैश। पहला मैंने बोल दिया सेंटेंस में ऑल्सो, दूसरा बोल दिया इवन, तीसरा बोल दिया एज वेल। तीन ही ऑप्शन मान लीजिए, शी हैज़ लॉस्ट हर फोन एंड बैग एज वेल, इवन और ऑल्सो। तीन सेंटेंस मैंने आपको दे दिए। और अब मैं पूछूं कि इसमें आंसर क्या बनेगा, तो ये जो एप्लीकेशन है ना, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वो इसके रिगार्ड में कि टू का मतलब एज वेल भी होता है, टू का मतलब ऑल्सो भी होता है। वहाँ पे एक छोटी सी एप्लीकेशन मैंने और बताई थी कि ऑल्सो का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है ना जी, ठीक है। सर टू नहीं दिख रहा, ठीक है, अभी होगा ठीक। शशांक, फैज़ अब दिख जाएगा बेटा, अब ठीक करवा दिया है। तो ये जो सेंटेंस है ना, एक बार जल्दी से इसको आंसर कर दो, इसमें क्या आएगा, फिर मैं आगे नए कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ उसके साथ। सोमेश का आंसर आ गया एज वेल, शशिकांत का आंसर भी आया ऑल्सो, नेहा गोयल एज वेल, अमर रजक ऑल्सो,
बढ़िया, और आंसर कीजिए फटाफट से। ये बेटा लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आइडिया बता दिया इसके बारे में, हल्की सी जो एप्लीकेशन दी थी उसके बारे में ही मैंने आगे क्वेश्चन दे दिया। आई होप कि आपको ध्यान रहा होगा, तो इसलिए फिर मैं उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ नई एप्लीकेशन के साथ। He has lost her phone and bag also, even or as well। तीन एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए मैंने। गार्गी शर्मा एज वेल, कुलदीप सिंह ऑल्सो, अमर ऑल्सो, नेहा का आंसर हो गया है, नेहा जी का गोयल एज वेल, आशुतोष का आंसर थर्ड है एज वेल, सुजीत राव ऑल्सो, प्रयाग प्रणय राज ऑल्सो, रजत मिश्रा एज वेल एज वेल ऑल्सो, कविता ने कहा है, अजय ने भी ऑल्सो कहा है, आशुतोष एज वेल, अमित शर्मा एज वेल। ठीक है जी, बढ़िया। कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप मैं देख लिया था पहले तुम्हारा कौन सा था। अब मैं चलो एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्लास में कि जब कभी भी ऑल्सो टू या एज वेल का मतलब सेम होता है तो उस रिगार्ड में आपको पोजीशन ध्यान रखनी पड़ती है। उसमें बताया था कि ऑल्सो हमेशा वर्ब के नियर बाय अपनी पोजीशन लेता है, और टू या एज वेल सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है ना। सेंटेंस के एंड में कभी भी ऑल्सो नहीं आता, बिकॉज ऑल्सो आता है हमेशा वर्ब के नियर बाय। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसलिए ऑल्सो आंसर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस के एंड में ऑल्सो नहीं आता, वो वर्ब के नियर बाय आता है। इवन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इवन हमेशा यूज किया जाता है कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए, सरप्राइज दिखाने के लिए, सरप्राइजिंग जो चीज़ होती है उसको दिखाने के लिए दिखाता है। एक ही आंसर बनता है, वो होता है एज वेल। आप एज वेल भी लिख सकते थे, आप TOO भी लिख सकते थे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे, दोनों ही सही था। लेकिन ऑल्सो यूज नहीं हो सकता। अब देखो आधे से ज़्यादा बच्चों ने ऑल्सो आंसर किया हुआ है, या तो ये बच्चे नए हैं, मुझे नहीं लगता कि नए, कुलदीप तो अपना पुराना है, ठीक है, या फिर आप बच्चों ने लास्ट क्लास के 15 मिनट ठीक से नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं रहा होगा आपको। मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों आपको, ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं अपने मेंस के बैचेस में पढ़ाता हूँ, जो पेड होते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए ना एक बार, आपको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। 1000 वीडियोस मिलेंगे आपको, लेकिन ग्रामर और इतना नॉलेज नहीं मिलता उसके अंदर, ना ही इतना वन टू वन कन्वर्जेशन होता है। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि आप हर एक वीडियो को स्पेसिफिकली वो वीडियो जब मैं लाइव आके पढ़ा रहा हूँ, आप उनके नोट्स बनाइए, उनको ठीक से यूटिलाइज कीजिए। और मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ, मैंने इतना तक कहा हुआ है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में ही आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई बच्चों को आता है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा ना हो मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ और आप पीछे का ठीक से ना करें तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये बात आई थिंक क्लियर होगी। अजय कुमार ऑल्सो आंसर कर रहा है, वो भी गड़बड़ हो गया। आशुतोष मेहरा करेक्ट, ठीक है जी। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये ऑल्सो वाली कहानी हमारी कंप्लीट हो गई है, ये वाली कहानी पढ़नी है, मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखिएगा और इसको समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं सेंटेंस में एक लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, आप इसको देखेंगे बढ़िया से और आंसर करेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। सेंटेंस में लिख रहा हूँ आपके सामने, सोमेश सर आपका ये क्वेश्चन CPO मेन 2014 में आया हुआ है। हाँ बेटे वही है, ये 2014 में CPO मेंस में आया हुआ है, ये LDC में भी आया हुआ है 2016 में, चेक करो वही मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन जरा देखो, सेंटेंस बहुत वैल्यूएबल है, ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो और आंसर करो कि क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। वीट, चलो ये नहीं देता मैं, इसको करना जरा आंसर। पीटर आई एम सॉरी, हाँ अब देखिएगा, पीटर इज नॉट हेयर, कोमा, जॉन इज नॉट प्लैंक। 4 ऑप्शंस, एज वेल, दूसरा ऑप्शन नीदर, तीसरा ऑप्शन ऑल्सो, चौथा ऑप्शन आइदर। एज वेल कह लीजिए या टू कह लीजिए, बात एक ही है। तो पहले ऑप्शन में एज वेल और टू दोनों कंसिडर कर लीजिए, दूसरा नीदर, तीसरा ऑल्सो, चौथा आइदर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सेंटेंस है पीटर इज नॉट हेयर, जॉन इज नॉट। अब मुझे आप बता दीजिए इसमें आंसर क्या बनेगा। टेक योर टाइम एंड आंसर नाइसली, टेक योर टाइम। दीपक गोयल सर भी जुड़ चुके हैं साथ में। सर जी सियाराम आपको, सर सियाराम दीपक गोयल सर। आशुतोष का आंसर आ गया, आशुतोष मेहरा का। आशुतोष ने आंसर दिया कि इधर आंसर आएगा। आशुतोष ने सेंटेंस का आंसर दिया 4। सुजीत राय भी इधर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुमेश ने भी इधर किया, क्या बात है। शशांक भी इधर कह रहा है, बहुत अच्छे। प्रणय राज ने एज वेल का आंसर किया है। राज मिश्रा जी इधर या ऑल्सो। बेटा एक आंसर बनेगा राज, या तो ऑल्सो कर या इधर कर। 4 ऑप्शन देने का कंसर्न क्या हुआ जब दोनों आंसर कर रहे हो तो।
सुगंधा आइदर आंसर कर रहे हैं। थोड़ा डार्क करो ना सर, थोड़ा डार्क ज़्यादा डार्क हो जाएगा यार, और दिख तो रहा ही है, विजिबल तो है, थोड़ा डार्क ज़्यादा डार्क हो जाता है फिर वो। अगर नहीं दिख रहा तो मैं डार्क कर देता हूँ, बट दिख तो रहा होगा। अजय कुमार ने ऑल्सो आंसर किया है, अमर राज ने ऑल्सो। अजय कुमार, अमर रजक दोनों बच्चे, मुझे ध्यान सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। ऑल्सो अभी बताया था सेंटेंस के एंड में कभी नहीं आता। जब सेंटेंस के एंड में ऑल्सो कभी नहीं आता बिकॉज वर्ब के नियर बाय यूज किया जाएगा हमेशा, तो ये थर्ड ऑप्शन तो हटा ही देते हैं हम। थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो वैसे हटा दो। मिशेल ने आंसर किया फर्स्ट, फैज़ अंसारी फिर ऑल्सो आंसर कर रहा है। मेरे बालक अभी बताया फैज़ मैंने कि ऑल्सो सेंटेंस के एंड में नहीं यूज होना चाहिए। ठीक से सुना करो जो बोलता हूँ। सर डार्क लिखो, डार्क लाइक टू, सर डार्क लाइक टू लिख दो बोलोगे शायद। चलो ठीक है, डार्क करता हूँ थोड़ा सा इसको। हाँ ठीक है, आंसर बता दो जल्दी से। और कोई? ओके सर, ऑल राइट, पढ़ने एज वेल, ठीक है, ऑल राइट फाइन, मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, देखो सेंटेंस का जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ। जिन लोगों ने फोर्थ आंसर किया था मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इसका आंसर बनेगा फोर्थ आंसर, इसका एज वेल या टू यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नीदर भी यूज़ नहीं हो सकता, वो तो नेगेटिव था, वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो ऑल्सो होता या आइदर होता, या ऑल्सो भी नहीं हो सकता था। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, फर्स्ट या फोर्थ। तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा, फोर्थ आंसर होगा आइदर। अब फोर्थ आंसर क्यों होगा वो समझना है, वो मुझे समझाना है। आप समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ। सेंटेंस देखिए व्हाइट बोर्ड पे, और अब कमेंट करना छोड़ दीजिएगा, जब बोलूँगा वही देखिएगा। ठीक है जी, देखिएगा, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, जितना भी यूज़ किया गया है इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो समझिएगा। भले आप अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं इस चीज़ को, आपकी हेल्प करेगा, जो क्योंकि मैं यहाँ पॉइंट नहीं लिखाऊंगा इस चीज़ का। जब आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, एक नेगेटिव स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी नेगेटिव स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप हमेशा नोट के साथ आइदर का यूज़ करते हैं, EITHER, दोनों में से कोई एक, और उसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, वो चीज़ पढ़ी हुई है बेटा, ये नीदर पढ़ी हुई है ना, नीदर। नीदर का मतलब हमने पढ़ा हुआ है दोनों में से कोई एक, है ना, ये तो मतलब पढ़ा हुआ है दोनों में से कोई एक। एक्चुअल में नीदर इज द सिनोनिम ऑफ व्हेन आई से नॉट प्लस ईदर। आप नॉट प्लस आइदर यूज कर लीजिए, उसका बात एक ही मतलब होगा कि आप बात कर रहे हैं नीदर की, है ना। तो जब आप एक सेंटेंस में स्टार्टिंग ही करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट से, उसमें एक और नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो जो सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट है उसमें जो आप दोनों में से किसी एक की भी नहीं बात करना चाहते हैं, उसके लिए EITH आइदर यूज़ किया जाता है, एज वेल या टू यूज़ नहीं किया जाता। कैसे नहीं किया जाता वो समझिएगा, मैं देखता हूँ और मैं समझ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप देखिए और समझिए। यू कैन नॉट हैव एन एप्पल, एन एप्पल। भाई ये पहली स्टेटमेंट आ गई छोटी सी मेरी, ठीक है, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है यू कैन नॉट हैव एन एप्पल, तुम एक एप्पल नहीं खा सकते, नहीं ले सकते, इसका मतलब ये हुआ। एंड यू कैन नॉट हैव एन ऑरेंज टू ऑब्लिक एज वेल ऑब्लिक आइदर। ऑल्सो तो बनता ही नहीं, वो तो गलत हो जाएगा सेंटेंस के एंड में। ठीक है, यू कैनॉट हैव एन एप्पल एंड यू कैनॉट हैव एन ऑरेंज टू, या एज वेल या आइदर। तुम एक एप्पल नहीं खा सकते और ना ही तुम एक ऑरेंज खा सकते हो। अब सेंटेंस क्या बताया था, प्रणाम मनोज रोहेला। अब सेंटेंस क्या बताया था कि जब आप सेंटेंस की स्टार्टिंग एक नेगेटिव स्टेटमेंट से करते हैं, तो दूसरी नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ने के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी ना बात करने के लिए आप नॉट आइदर का यूज़ करते हैं, है ना तो नीदर का यूज़ कर सकते हैं आप, ना ही एज वेल का यूज़ कर सकते हैं आप, ना ही TWO का यूज़ कर सकते हैं। वो तीनों ही इनएप्रोप्रिएट होगा। TWO यूज़ किया जा सकता था जब पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है आपकी, जब ये जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या होती, पॉजिटिव हो जाती है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब तो यही होगा, यू कैन हैव नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज।
ये तो मतलब है इसका। यू कैन हैव नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ना तो तुम एप्पल खा सकते हो, ले सकते हो, ना ही तुम ऑरेंज ले सकते हो। अब ये कहानी तो आपको अच्छे तरीके से आती है, आपका एग्जामिनर जानता है कि आपने नीदर के बाद नोर रटा हुआ है, और इसकी एप्लीकेशन भी आपको अच्छे तरीके से आती है, क्या यूज़ है। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका ये है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से बोलते हैं। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है यू कैन नॉट हैव एन एप्पल, तुम एक एप्पल नहीं ले सकते, एंड यू कैन नॉट हैव एन ऑरेंज एज वेल, और तुम एक ऑरेंज भी नहीं ले सकते। तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हम स्टार्टिंग में जब एक और नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, तो जो दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए यूज करते हैं हम एंड में क्या, आइदर, ना तो टू का यूज किया जाएगा ना ही वेल का यूज किया जाएगा। टू और एज वेल का यूज हम तब करते हैं जब पहली स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होती है। अगर इस पहली ही स्टेटमेंट को मैं बच्चों पॉजिटिव बना दूंगा, तो नेगेटिव स्टेटमेंट दूसरी वाली को बनाने के लिए मैं एज वेल या टू का फिर यूज कर लूंगा, फिर मैं आइदर का यूज नहीं कर सकता, है ना, फिर मैं आइदर का यूज नहीं कर सकता। बात क्लियर है? बच्चे लिख रहे हैं क्लियर है सर, क्लियर है सबको? ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसको समझने के लिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ और मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको देखिए और इसको समझिएगा। ठीक है, समझिएगा इसको भाई। देखिएगा सेंटेंस समझिएगा, ये 2016 का एग्जाम्पल है, ये बहुत फेमस है, 4-5 बार आ चुका है, 2012 में भी आया हुआ है। वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले ब्लैंक, ये ब्लैंक है आपका। वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले, 4 ऑप्शन, पहला इज नॉट आइदर, दूसरा इज नॉट नीदर, तीसरा इज नॉट एज वेल, और फोर्थ इज आइदर। 4 ऑप्शन है, आंसर देखिए और जल्दी से बताइए। आप में से जो लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता होगा ये सेंटेंस उन्होंने 50 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा रहती है बच्चे को कि मैं आइदर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, नीदर का यूज़ क्यों ना करूँ। वो रीज़न आपके पास ये है कि जब आप स्टार्टिंग से एक सेंटेंस की आप सब सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट से रहता है, उसमें एक और नेगेटिव स्टेटमेंट जब आप ऐड करते हैं तो उस निगेशन को दिखाने के लिए नॉट ईदर का यूज़ किया जाता है, नीदर का, एज वेल का, टू का यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है बात? तो बहुत अच्छे, सब सही आंसर कर रहे हैं, सब सही आंसर कर रहे हैं, तो बात क्लियर है कि सबको आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सबका सही आंसर है। रितु जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, कुलदीप कौर का भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फर्स्ट आंसर आएगा, ये बात क्लियर हो चुकी है, फर्स्ट आंसर आएगा, बात क्लियर हो चुकी है। अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूं बच्चों, अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूं इस तरह से, यू कैन हैव एन एप्पल, यू कैन हैव एन एप्पल but you cannot have an orange, but you cannot have an orange too, oblique as well, oblique either। मुझे ये बता दो इसमें क्या आएगा। You cannot have an apple, but you can have an apple, तुम एक एप्पल ले सकते हो, खा सकते हो, but you cannot have an orange, पर एक ऑरेंज नहीं, as well, to और either। Comment your answers। सेंटेंस आपके सामने है, स्टेटमेंट आपके सामने है, एप्लीकेशन आपको दे दी जा चुकी है और सेंटेंस को अकॉर्डिंगली अप्लाई आपको करना है। अभी ये ऑल्सो की सेंस में चल रही है उसकी एप्लीकेशन, बस ये एक एडवांस एप्लीकेशन है जो लास्ट क्लास में टाइम खत्म होने के कारण मैं नहीं करवा पाया था, तो आज हम आगे परसुएट कर रहे हैं। इसके बाद ही मैं वो मोर देन रिक्वायर्ड वाला जो मीनिंग बनता है आपका टू का, उसमें डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। अमर राजक ने कहा है टू और एज वेल, सुमेश का आंसर भी आ गया टू, पूजा गहलोत जी का आंसर आया एज वेल। जो एज वेल आंसर दे रहे हैं वो टू आंसर भी दे रहे हैं, बात मान के चलूंगा, है ना, सबको पता है इस बारे में, तो सबने आंसर कर दिया। प्रतीक उपमन्यु इधर आंसर कर रहे हैं। प्रतीक बेटा सुन रहे होंगे, मुझे रिप्लाई करना, क्या मेरे चैनल पे पहली, क्या हम मेरे पास साथ पहली बार जुड़े हो क्या?
अगर हाँ तो यस लिखो, अगर ना तो नो लिखो। मुझे लग रहा है शायद पहली बार आए हो, मे बी मेरी मिस्टेक ऊपर लग रहा है मुझे। इधर नहीं आएगा आशुतोष, बिल्कुल सही है। यू आर ए ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच अजय सिन्हा। कविता 2, रितु जी एज वेल और 2, लोकेश एज वेल। मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हालांकि मैं बच्चों की कभी तारीफ करता नहीं क्लास में, पर आप लोग के फेस तो देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है ताकि आप भी मोटिवेटर और मैं भी। लेकिन है ये सच्चाई, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम करते हो। बिल्कुल सही है सर, सबके आंसर सही हैं। एक आंसर जो है मेरे बच्चे का उसका रह गया गलत। यस, प्रतीक का गलत रह गया। प्रतीक बेटा स्टार्टिंग से देखना इस वीडियो को, तो बिल्कुल क्लियरली आंसर हो जाएगा, और साथ जुड़े रहना, ठीक है। जब साथ जुड़े रहोगे तो बात बन जाएगी। 2 भी बिल्कुल ठीक है, एज वेल बिल्कुल ठीक है, आइदर नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो आपकी नेगेटिव होती है, तो सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट आपको ज्वाइन करने के लिए नॉट आइदर का यूज़ करना पड़ता है। वो बिल्कुल ऐसा होता है, नीदर नोर वाला एक्सप्रेशन होता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, लिखने का तरीका होता है। यहाँ तक कि एप्लीकेशंस में हमने बच्चों जो पढ़ा वो पढ़ा यूज ऑफ टू ऑल्सो की सेंस में। अब मैं मोर देन रिक्वायर्ड की सेंस में आंसर्स करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ आपको किस तरह से एप्लीकेशन यूज होती है। बेटे अजय क्लास होती है बेटा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 8:30 से 10 बजे तक शार्प टाइमिंग होती है, सबको पता है ये बातें। और जो डाउट्स होते हैं आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, डोंट वरी। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा, देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, ठीक है जी। नेवर कैन बी ईदर, सिकंदर ने पूछा बेटा नॉट ईदर होता है। जैसे डिसलाइक होता है लाइक, डिसलाइक प्लस नॉट लाइक बनता है ना, वैसे वो आता है वहां पर बनता है। बेटा मैं डेली लाइव नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं टीटीएस में आ रहा हूं, उसमें लाइव टाइम का क्लास बताया अभी आपको मनोज रोहिला ने, 8:30 से 10 है ना, उसमें बात बन जाएगी। आप भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो कविता, थैंक यू सो मच कविता। अब 2 के सेकंड मीनिंग पे चलते हैं। इसका सेकंड मतलब बताया था मैंने, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड, जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। और अगर मोर देन रिक्वायर्ड है तो वो अपने आप में क्या नेगेटिव सेंस कर लेगा, कैरी, नेगेटिव सेंस कैरी कर लेगा, ठीक। अब बच्चों इस पॉइंट पर मैं 4-5 एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप देखिए बढ़िया से और मुझे आंसर कीजिएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखिएगा, सारे के सारे देखेंगे और समझेंगे क्या सही और क्या गलत है। मैं 4 से 5 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको साथ लिखना तो आप लिख सकते हैं, और आपको अगर डायरेक्ट आंसर करना है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा और समझिएगा। पहला सेंटेंस, शी इज वेरी टॉल, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, शी इज टू टॉल। थर्ड सेंटेंस, शी टू is tall. Fourth sentence, she is tall too. ठीक है जी, 4 सेंटेंसेस हैं। शी इज वेरी टॉल, शी इज टू टॉल, शी टू इज टॉल, शी इज टॉल टू। मुझे ये बता दीजिए इनमें से गलत कौन सा है, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट अमंग दिस 4, बिटवीन दिस 4 सेंटेंसेस, ठीक है। टेक योर टाइम। हाँ जी, टीडीएस मेरा है, मुस्तक जी, मुस्तक हाशमी, टीडीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे बेटा, इसमें आऊँगा मैं 8:30 से 10 के बीच में। अब आपको ये बताना है इन चारों में से गलत कौन सा है। टेक योर टाइम एंड आंसर नाइसली, टेक योर टाइम एंड आंसर नाइसली, विच वन इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? कविता का आंसर आया सेकंड, मनोज ने बताया 1 2 3 4 ऑल आर राइट, मनोज रोहिला ने बताया है, कुलदीप ने बताया सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। कुलदीप और आलूवालिया ये मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं। कुलदीप आप मुझे पता है रेगुलर देखते हो मेरे बैचेस, बेटा थोड़ा ठीक से देखो सेंटेंसेस को। कविता ने कहा सेकंड रॉन्ग है, आशुतोष मेहरा कह रहा है सेकंड रॉन्ग है, सुशांक कह रहा है ऑल राइट वेरी नाइस, शशिकांत राय कह रहे हैं सारे सही हैं। थर्ड सेंटेंस रॉन्ग है, लोकेश ने बताया। राजेश गूगल सर इंग्लिश का पूरा सिलेबस कराना, बेटा जितना करा रहा उतना तो कर, मैं जितना करा रहा उतना भी तो कहीं नहीं मिलेगा, तेरे लिए 100% बेनिफिशियल है। जितेंद्र ने कहा थर्ड गलत है, अमर कह रहा है थर्ड गलत है, प्रतीक कह रहा है सेकंड गलत है। प्रतीक ने क्लास नहीं पढ़ी, पहली बार प्रतीक आ रहा है इसलिए गड़बड़ कर रहा है प्रतीक। प्रयाग कह रहा है फर्स्ट गलत है, प्रणय कह रहे हैं। सुमेश ऑल राइट, सुमेश शर्मा बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है सुमेश का भी, और अंकित का भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अमित ने थर्ड बताया,
मिशेल, ऑल आर राइट, मिशेल भी बढ़िया काम कर रहा है। रोहित, ऑल आर करेक्ट। रोहित बेटा, गुडाला रोहित नहीं हो क्या? अगर हो तो यस करना जरा। 2 3 4 रॉन्ग है, ठीक है जी, यानी कि पहला सही है, प्रणय ने बोला है। ऑल राइट बट मीनिंग अलग अलग है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शशिकांत ने कहा मीनिंग अलग अलग, बहुत अच्छे। नेहा गोलिया और ऑल राइट। राजेश फोर्थ गलत है। सुजीत राय, सेकंड सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, शी इज टू टॉल। बेटे सुजीत रॉय, सेकंड सेंटेंस इनकम्प्लीट, सेकंड सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है सर, ठीक है। आपको लग रहा है इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट मैं कर सकता हूँ सर। ठीक है जी, डन करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रोमी नंदन, सारे सही हैं। रोमी थोड़ा लेट हो गया आज। सचिन शुक्ला थर्ड रॉन्ग है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, देखिएगा और समझिएगा, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, शी इज़ वेरी टॉल। देखो मैंने आपको बताया था टू का मतलब हम करने जा रहे हैं इस सेंस में कि उसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड। कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो अपने आप में कौन सी सेंस ले लेता है? आपको नेगेटिव सेंस ले लेता है, नेगेटिव सेंस कैरी करता है। जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा वो नेगेटिव सेंस कैरी करेगा ना। तो पहला सेंटेंस था शी इज़ वेरी टॉल। वेरी जो है एक ऐसा एडवर्ब होता है जिसका अपना सेंस नहीं होता। जैसा एडजेक्टिव होगा वैसा मीनिंग होगा। एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस का है तो पॉजिटिव सेंस, एडजेक्टिव नेगेटिव सेंस का है तो नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। जैसे कि शी इज़ वेरी ब्रेव, शी इज़ वेरी कावर्डली। दोनों सेंटेंस में जो सेंस आ रही है कावर्डली और ब्रेव सही आ रही है, वेरी से कोई सेंस नहीं आ रही है। लेकिन टू का अपना मीनिंग अलग होता है। इसका मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो पॉजिटिव को भी नेगेटिव में चेंज करने का कैपेबिलिटी रखता है ना। इस तरह से देखिएगा, जब मैंने कहा शी इज़ वेरी टॉल तो मैंने कहा वो बहुत अच्छी है, बहुत टॉल है, तो ये प्लीजेंट है क्योंकि लंबे लोग, अच्छी बात है, प्लीजेंट सेंस है यहाँ पर। लेकिन जब मैंने कहा शी इज़ टू टॉल, इसका मतलब वो कुछ ज़्यादा ही लंबी है। आप बोलते हो ना ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो स्मार्ट है। ही इज़ टू स्मार्ट, टू कुछ ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब क्या बना? चालू बोलते हैं हम हिंदी में उसको। चालू है, इस्तेमाल मत करियो, अपना काम निकाल के भाग जाएगा, है ना, बोलते हैं ना, बच के रहते हैं उन लोगों से। तो ये तो सेकंड सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसा कि बच्चे ने कहा था कि मीनिंग अलग है, ऑल आर करेक्ट, मीनिंग्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे अनप्लीजेंट हो जाएगा। शी टू इज टॉल, इसका मतलब वो भी टॉल है, यानी टू का मतलब यहाँ पे ऑल्सो का सेंस दे गया। ये मैं कल करा चुका हूँ। लास्ट शी इज टॉल टू, वो टॉल भी है, उसके अंदर और कोई क्वालिटी भी होगी, वो टॉल भी है, तो ये भी सेंटेंस सही। सेंटेंस चारों सही थे, सेंटेंस चारों में से कोई भी गलत नहीं था, लेकिन सारों का मीनिंग अलग अलग था। जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, उन्होंने सबने सही आंसर किए हुए हैं कि हाँ सही है चारों के चारों, बस मीनिंग थोड़ा अलग है, मीनिंग थोड़ा सा अलग है। जैसा मीनिंग होगा वैसा सेंस बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ कि यूज़ कैसे करते हैं इसको। प्रॉब्लम बच्चों को तब आती है जब बच्चा इसको यूज़ करता है इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है। जब बच्चा इसको किसके साथ यूज़ करता है? जब बच्चा इसको यूज़ करता है इन्फिनेटिव के साथ। इन्फिनेटिव के साथ कैसे यूज़ करता है, अब वो देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा वो आप लोग कैसे यूज़ करते हैं। इसको मैं रब करता हूँ। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, he is too weak to walk, ठीक है। तो यहाँ पे टू अपने आप में नेगेटिव सेंस कैरी कर रहा है, और इसका मतलब है ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना वीक है कि वो अपने आप क्या नहीं कर सकता, वो अपने आप वॉक नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू वॉक ऑन बाय ऑन, है ना, ही इज नॉट एबल टू वॉक ऑन बाय ऑन। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ही इज सो वीक that he can't walk। बात तो एक ही होगी, he is so weak that he can't walk, वो इतना वीक है कि वो वॉक नहीं कर सकता। आप दोनों में से ऐसे मर्जी यूज कर सकते हो। टू जो है कुछ ज्यादा ही वीक है कि वो आपका वॉक नहीं कर सकता। बेसिकली टू अनप्लीजेंट चीजों को दिखाता है, तो वीक अनप्लीजेंट ही आपका एडजेक्टिव है, प्लीजेंट तो नहीं है। होता क्या है बच्चों, आप टू को प्लीजेंट सेंस में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं, प्लीजेंट सेंस के साथ, जी हाँ। लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, एप्लीकेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। ही इज वेरी वीक दैट ही कांट वॉक। मनोज रोहिला बेटा ये गलत हो जाएगा, वेरी की जगह सो लगा, क्योंकि वहां दैट क्लॉज जो है कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहा है, और कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए जो कंजंक्शन यूज होती है वो सो और दैट यूज होती है। जो मैं लास्ट क्लास में, कल की क्लास में जो सैटरडे क्लास है उसमें कराया था, सो दैट कैसे यूज होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट से। तो वो जो आपने लिखा है वो गलत हो जाएगा बेटा, वेरी को हटा के टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट पेयर बिल्कुल सही है। आशुतोष मेहरा ने आंसर कर दिया मनोज रोहिला का। होप बच्चे देखो कितने बढ़िया से काम कर रहे हैं, टीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये,
द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। पहला ऑप्शन आ गया सो गुड, दूसरा ऑप्शन आ गया मच गुड, तीसरा ऑप्शन आ गया टू गुड। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन आ गया नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट। आंसर बताइए सर। सेंटेंस आपके सामने, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप आंसर बताइए मुझे एक बार कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या बनना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आंसर बताएंगे। शशिकांत, टू गुड टू बी ट्रू। शशिकांत ने आंसर बताया थर्ड। जल्दी। रितु हुड्डा जी, टू गुड थर्ड। ये सब मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। शुभम नेगी, कविता, टू गुड टू गुड टू गुड। सोमेश, नो इम्प्रूवमेंट। अजरम अली थर्ड, टू। अमित शर्मा टू। प्रतीक टू। आशुतोष मेहरा, नो इम्प्रूवमेंट। आशुतोष गड़बड़ कर रहा है बेटा आज। आशुतोष मेहरा पूरा नाम। सुगन्ना, लावण्या थर्ड आंसर। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, थर्ड 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 थर्ड। ऑल राइट, ऑल गुड, सब ठीक है, सबने आंसर सही किया है। एक आशुतोष का गड़बड़ा है, शायद एक बच्चा और ने गड़बड़ किया। आंसर बनेगा थर्ड। ये सेंटेंस लिखा हुआ है द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है। द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, इस बात को पढ़ के, स्टेटमेंट को पढ़ के बात तो पता लग चुकी है। जो नेगेटिव, ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज किया है ना, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, है ना, ये इन्फिनेटिव अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है। नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है। नेगेटिव मीनिंग कैसे कैरी कर रहा है? नेगेटिव मीनिंग ऐसे कैरी कर रहा है कि ये जो न्यूज़ है ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये सही हो ही नहीं सकती। इसको मैं दो प्रकार से लिख सकता हूँ। द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। वो नेगेटिव मीनिंग कैरी कर गया। आप ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये सुनेंगे सबके सब बहुत ध्यान से, ठीक है। आप एडजेक्टिव्स, इन्फिनिटी से पहले जो भी एडजेक्टिव आया हुआ है उससे पहले आप टू का यूज, टी डॉट टू का यूज तब करते हैं जब वो जो इन्फिनेटिव जो उसके साथ यूज किया गया है, जब वो जो इन्फिनेटिव जो उसके साथ यूज किया गया है वो इन्फिनेटिव एक नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है तब। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने बोला है। आप उन एडजेक्टिव से पहले टी डबल टू तब यूज करते हैं जिनके बाद जो इन्फिनेटिव दिया गया है वो इन्फिनेटिव अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। अगर नेगेटिव मीनिंग इन्फिनेटिव नहीं कैरी करता है तो आप वेरी का यूज कर लेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इट कैन नॉट, बिल्कुल ठीक है। अजमल बिल्कुल ठीक है, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। सचिन शुक्ला, ठीक है, मैं वही समझा रहा हूं। सचिन ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में, उसके बाद समझ में आएगा, इंप्लीमेंट कराऊंगा। आप उन एडजेक्टिव के साथ वेरी या टी डब्ल्यू टू जब यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव जो इन्फिनेटिव के बाद आते हैं, उसमें दो कंडीशन बनती है बच्चों। अगर वो इन्फिनेटिव जो दिया गया है एडजेक्टिव के बाद नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है, अनप्लीजेंट बन जाएगा जहां पर वो, तो आप हमेशा टी डब्ल्यू टू यूज करेंगे। लेकिन अगर वो इन्फिनेटिव पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है, पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है, तो आप टी डब्ल्यू टू यूज ना करके वेरी का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रणय ने कमेंट में लिखा है, तो मैं वही समझा रहा हूं कि एडजेक्टिव से पहले टू और वेरी में से कब टू आएगा कब वेरी आएगा। टू आएगा तब जब वो इन्फिनेटिव जो है वो नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है, वेरी आएगा तब जब वो इन्फिनेटिव जो है वो पॉजिटिव मीनिंग कैरी कर रहा है। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा था दिस न्यूज या द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, ये टू बी जो था अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा था कि ये इतनी अच्छी न्यूज है कि सच नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मतलब इट कैन नॉट बी ट्रू। तो यहां पे इसलिए हमने वेरी हटा के टू यूज कर दिया, और जितने भी लोग हैं सबने टू वहां पे इसलिए यूज किया। समझ गए? कविता को आ गया, ठीक है। गिव एग्जांपल्स, वो तो बहुत सारे दे दूंगा। अमितवा बोस मेरे ख्याल से पहली बार आया बच्चा हमारे साथ। अगर आया तो यस करो बेटा, अदरवाइज कोई बोलता नहीं एग्जांपल्स के लिए, उनको पता है नंबर ऑफ एग्जांपल्स से हम मिल जाएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोला, तो मैं आगे प्रोसीड कर दूं, एग्जांपल्स दूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं।
इन्फिनेटिव से पहले जो एडजेक्टिव्स हैं उनके लिए टू और वेरी में डिफरेंस होता है कि यूज़ करने का। वो क्या होता है? टू मैं तब यूज़ करूंगा जब वो इन्फिनेटिव जो है वो नेगेटिव मीनिंग कैरी करेगा। अगर इन्फिनेटिव पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है तो मैं वेरी यूज़ करूंगा। ठीक है, बात क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, देखेंगे और आंसर करेंगे। इसको मैं यहां से रब करता हूं सारे को। ठीक है, अब ये आप आराम से आंसर करेंगे इस तरह से। शी इज टू ब्रेव टू लॉस, ये पहला सेंटेंस है। ठीक है, देख लो आराम से, उसके बाद बताना सही है या गलत है। 4-5 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। शी इज टू ब्रेव टू लॉस, आई एम वेरी ग्लैड to meet my old friends. Third sentence. Rajan is too intelligent to be cheated Renuka is too happy to join her job. My shirt, चलो इसको बाद में दूंगा। 4 एग्जाम्पल्स देखिए और आंसर कीजिए। मुझे इतना बता दीजिए गलत वाला कौन सा है। फाइन, देखिए और आंसर कीजिए, मुझे बता दीजिए गलत वाला कौन सा है इन चारों में से। विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट? टू यूज करते हैं जब इन्फिनेटिव नेगेटिव मीनिंग देगा, वेरी यूज करते हैं जब इन्फिनेटिव पॉजिटिव मीनिंग करेगा। सेंटेंसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर देम, अंडरस्टैंड देम एंड रिप्लाई वाइसली। गलत कौन सा है? आशुतोष मेहरा 4th रॉन्ग है। रितु हुडा 4th रॉन्ग है। अरुण, शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। सर इसका एग्जाम्पल करा दो। बेटा अरुण, तेरे को स्पेशली रिप्लाई किया था मैंने दोपहर में, स्पेशली रिप्लाई किया था दोपहर में। इसका रिप्लाई क्या है? और फिर तू यहाँ पूछ रहा है यार, कमाल कर रहा है तू। तूने रिप्लाई देखा था? अमिताभा बोस, सो दैट, वेरी नाइस अमिताभा बोस, सो दैट। अमिताभा जी आपने बताया नहीं, आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। कमांडो लेट हो गया बेटा, कमांडो आज तू। गलत कौन कौन सा ये बताना था, तीसरा चौथा बता रहा कमांडो गलत है बेटा, लेट हो गया तभी गलत आंसर कर रहा है। आज तो 4th इज रॉन्ग, 4th। अली 1st रॉन्ग है, सेकंड सही है, यानी कि 1st और 3rd रॉन्ग है। अमित अली बेटे 4th का भी आंसर करना। राजेश स्वामी 4th रॉन्ग। हेमंत कुमार, सुधीर सर की क्लास नहीं होगी क्या? वो बैकअप टीम बताएगी आपको, अभी कमेंट कर देगी आप कमेंट में हेमंत, उसके बाद पता लग पाएगा, मुझे थोड़ा पता नहीं है। सोमेश शर्मा 4th रॉन्ग है। शशिकांत रॉय 4th रॉन्ग। जितेज जी 4th रॉन्ग। 3rd एंड 4th रॉन्ग है। अमित 4th रॉन्ग। रितु जी 3rd एंड 4th रॉन्ग। सचिन शुक्ला 4th रॉन्ग। वेरी हैप्पी। अमिताभ बोस, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट लास्ट वन। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट लास्ट वन, सब सही है एक्सेप्ट लास्ट, यानी कि 4th गलत है। ऑलमोस्ट सभी आंसर ये कह रहे हैं 4th गलत है। 4th रॉन्ग है, मिशेल 4th रॉन्ग है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अरुण कह रहा है हाँ देखा था पर फुल अंडरस्टैंड नहीं हुआ। करता हूँ कुछ अरुण तेरे लिए, रुक जा। अब अकेले को तो पढ़ा नहीं सकता ना एक चीज़। नेहा गोवाल, ठीक है चलो मैं देखता हूँ, आंसर करते हैं। ठीक है जी, देख लो हो गया। शी इज़ टू ब्रेव टू लॉस, यहाँ पे ये जो 2+ लॉस लिखा हुआ है, ये बात क्लियर है कि ये जो 2 लॉस है ये नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये है शी इज़ सो ब्रेव दैट शी कांट लॉस, नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है। तो यानी कि सेंटेंस ये भी सही था, सेंटेंस ये भी सही था। दूसरा सेंटेंस, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टू मीट जो है नेगेटिव मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है सर। अगर नेगेटिव मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वेरी ही बनेगा, टू नहीं बन सकता। आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन नॉट मीट माई फ्रेंड्स, ऐसा बन नहीं सकता कुछ भी। तो वो नेगेटिव मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए रश्मिंदर दास भी आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो पॉजिटिव है, तो सेंटेंस सही है।
राजन इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। अब फिर से टू बी जो है नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है। इसका मतलब यही है कि राजन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता, तो टू बी चीटेड वहाँ पे आ गया। रेणुका इज टू हैप्पी फॉर टू ज्वाइन हर जॉब। अब ये नेगेटिव गलत हो गया। यहाँ पे टू ज्वाइन जो है, जो इन्फिनेटिव वो नेगेटिव मीनिंग कैरी नहीं करता, इसलिए यहाँ पे टू घटा पे लिखना पड़ेगा वेरी। रेणुका इज वेरी हैप्पी। रेणुका बहुत हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? टू ज्वाइन हिज पोस्ट, क्योंकि उसने अपनी पोस्ट ज्वाइन कर ली है। शी इज़ वेरी हैप्पी टू ज्वाइन हिज पोस्ट। इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। तो भाई सब ने आंसर बिल्कुल सही किया था। दो चार लोग थे हमारे सामने जिन्होंने थोड़ा सा आंसर गड़बड़ किया था, थोड़ा सा, अदरवाइज सबका सही था। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर रोंग। नेहा गोयल को होप की समझ में आया होगा कि सिर्फ फोर्थ गलत था, बाकी सबका सब सही था। थैंक यू हेमकांत सुभाष। ठीक है, ऑल राइट, प्रोसीड, फाइन, आगे प्रोसीड करते हैं। होप की समझ में आया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस का आंसर करो। द शर्ट वॉज क्या बनेगा इसमें? वेरी या टू? द शर्ट वॉज डैश डर्टी टू वेयर। क्या बनेगा? वेरी या टू? वेरी आंसर बनेगा या टू आंसर बनेगा? सिर्फ इतना सेंटेंस है जो आपके सामने। द शर्ट वॉज डैश, द शर्ट वॉज डैश डर्टी टू वेयर। सेंटेंस को समझोगे ना, एनालाइज करोगे तो बात बन जाएगी। एक बार सेंटेंस एनालाइज करना आ गया यानी कि इंग्लिश आ गई। फिर आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें एनालाइज करने की पावर लगाइएगा, वो आंसर आपको दे देगा। ठीक है जी। रितु हुडा टू, सुजीत ध्रुव सब टू आंसर कर रहे हैं। जो भी 4-5 लोगों ने कमांडो ने आंसर टू किया है। कुलदीप कौर आलूवारिया टू, बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। प्रीति जैन टू, आई थिंक प्रीति जैन नए आए हैं हमारे साथ। सुगंधाल टू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वेरी, कविता गुप्ता, फिर गलत बेटे। कविता क्या हो गया आज? ठीक से देख सेंटेंस को। वो कह रहा है शर्ट बहुत डर्टी है टू वेयर। क्या मैं वेयर शर्ट पहन सकता है? वो शर्ट वो नहीं पहन सकता। वो कहना चाहता है कि द शर्ट वॉज टू डर्टी टू वेयर। शर्ट वॉज सो डर्टी दैट इट कुड नॉट बी वेयर्ड। शर्ट इतनी ज़्यादा गंदी थी कि उसको पहना नहीं जा सकता था। तो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। ये इतना सा सेंटेंस भी नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है, तो बात क्लियर है, टू ही आएगा, वेरी तो नहीं आ सकता। सबने आंसर बिल्कुल सही किया हुआ है, बहुत बढ़िया। नाउ अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड बेटा, नेहा गोयल अंडरस्टूड लिख। नाउ अंडरस्टैंड की आप समझा जा चुका है, अंडरस्टैंड फिर गलत हो जाएगा। मनोज रोयला टू आएगा, बिल्कुल ठीक है सर, टू ही आएगा, बहुत क्लियर है। डन जी, बहुत बढ़िया। ये नेगेटिव वाली जो हमने एप्लीकेशन की थी यहाँ पे, ये यहाँ पे कवर हुआ कि यूज़ ऑफ टू का मतलब एक होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा यूज़ ऑफ टू का मतलब होता है आपका ऑल्सो भी, वो भी हमने पढ़ लिया। मोर देन रिक्वायर्ड हैं सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे। ठीक है, नो सर टू, ठीक है। कविता समझ में आ गया ना अब आपको? ठीक है, बढ़िया। अब मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ। एक एक्सप्रेशन हम ना इस तरह से पढ़ते हैं, टू मैनी और टू मच। और एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम ये, मस्ट टू, सॉरी, एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ये, मच टू। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वो बात कर लेता हूँ एक बार। टू मैनी या टू मच, बेसिकली जो एक्सप्रेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अब ये बेसिकली होता है एम्फेसाइजेशन के लिए। एम्फेसाइजेशन के लिए किस बात पर आप कैसे जोर देके बात करते हैं, बताते हैं, उसको दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी काफ़ी वैल्यूएबल है आजकल एसएससी में और सीपीओ वगैरह के एग्जाम्स में, एलडीसी वाला में, ये भी काफ़ी अच्छे से पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसको थोड़ा समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। रोमी नंदल सर, सेंटेंस को एनालाइज पावर आपसे ही सीखा है सर, तभी सही हो पाता है। वेरी नाइस रोमी, थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज वेल। आप भी एफर्ट्स कर रहे हो तो ये आपको आ पा रहा है। टू मैनी, टू मच और टू मस्ट टू का क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये, आई हैव टू मैनी जॉब्स टू हैंडल, और अगर सेंटेंस दूसरा लिखा जाए ये, there is too much pollution in Delhi।
ठीक है, 2 सेंटेंसेस है, देखिएगा और बच्चों समझिएगा इस चीज़ को। पहला सेंटेंस है आई हैव टू मैनी जॉब्स टू हैंडल, सेकंड सेंटेंस है देयर इज टू मच पॉल्यूशन इन दिल्ली। ठीक, 2 सेंटेंस आए, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। देखिएगा अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये ही इज, दिस इज टू मच डिफिकल्ट टू आंसर, दिस इज टू भी आंसर कर दे, चलो टू मच डिफिकल्ट टू आंसर। 3 सेंटेंस आ गए। पहला सेंटेंस ये आ गया आपके पास आई हैव टू मैनी जॉब्स टू हैंडल, देयर इज टू मच पॉल्यूशन इन दिल्ली, और थर्ड सेंटेंस है दिस इज टू मच डिफिकल्ट टू आंसर। मैं ये नहीं पूछने वाला सही कौन सा गलत कौन सा है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा, तब आप उसको समझिएगा। जब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ टू मच, ठीक है, या मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ टू मैनी, ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन टू मच या टू मैनी होता है ना, ये कहीं ना कहीं नंबर्स और क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, कहीं ना कहीं नंबर्स और क्वांटिटी को बताता है, ठीक है ना। देखिएगा जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ आई हैव टू मैनी जॉब्स टू हैंडल, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है निभाने को। और जब सेंटेंस लिखा हुआ है देयर इज टू मच पोल्यूशन दिल्ली, कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो जब बच्चों होता क्या है, जब आप सेंटेंस के में टू मैनी का यूज़ करते हैं ना, टू के साथ मैनी का यूज़ करते हैं या मच का यूज़ करते हैं, टू के साथ मैनी का यूज़ करते हैं या मच का यूज़ करते हैं, ये जो टू है ये इस टू मैनी या मच को एम्फेसिस करता है, और ये जो टू और मच है ये एम्फेसिस करते हैं इसके बाद दिए गए नाउन को, इसके बाद दिए गए नाउन को, ये इस तरह से प्रोसीड करता है। अगर नाउन प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा, जैसे यहाँ पे लिखा था जॉब्स, तो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दिया गया नाउन जो अनकाउंटेबल होगा तो वो हो जाएगा क्वांटिटी में कन्वर्ट। जैसे था यहाँ पे पॉल्यूशन, टू मच पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, टू मच नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज, टू मच अग्रेशन बहुत ज़्यादा गुस्सा, टू मच पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, तो इस तरह से यूज होता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ इस सेंटेंस की, थर्ड सेंटेंस की, दिस इज टू मच डिफिकल्ट, तो बच्चों ये बात क्लियर है, डिफिकल्ट जो है नाउन नहीं है, ना ही ये प्रोनाउन है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है, तो मच जो होता है आपका यूज किसके बिहाफ पे किया जाता है, मच या मैनी डिटर्मिनर के बिहाफ पे किया जाता है, यहाँ तो मच मैनी डिटर्मिनर के बिहाफ पे किया गया था, नंबर और क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मच का यूज गलत हो जाएगा। मैं टू तो ठीक है समझ रहा हूँ, टू डिफिकल्ट तो समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, लेकिन मच का वहाँ पे यूज गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस या तो लिखो इट इज टू डिफिकल्ट टू आंसर, एक बार इट इज टू डिफिकल्ट टू आंसर, या फिर अगर आपको एम्फेसिस करना ही है, उसको जोर देना ही है, तो टू मच ना लिख के मस्ट टू लिख लीजिए। जैसे ही आप मस्ट टू लिखेंगे बच्चों, तो मस्ट टू जो है ये टू क्वालिफाई कर जाएगा किसको, एडजेक्टिव को, और ये मच वाले क्वालिफाई कर जाएगा इसको, इस टू को, क्योंकि मच एडवर्ब भी होता है सर, एडजेक्टिव डिटर्मिनर एडवर्ब दोनों होता है मच आपका, मच स्मार्टर, मच ब्रेवर, मच द बेस्ट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने नहीं पढ़ा सुना तो जब मैं कभी एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जब बेसिकली होता क्या है, मैं एप्लीकेशन क्या बताना चाहता हूँ आपको, मैं एप्लीकेशन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बात करते हैं ना कि आप एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स के लिए जो एप्लीकेशन आती है वो मस्ट टू यूज होती है। जब भी आप एडजेक्टिव्स के लिए यूज करेंगे, आप एडजेक्टिव्स के लिए टू मच का यूज कर ही नहीं सकते, टू मच या टू मैनी का यूज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे टू मच और टू मैनी जो है बच्चों वो डिटर्मिनर बनता है, डिटर्मिनर यूज किया जाता है नाउन प्रोनाउन के लिए। यहाँ पे बात कर रहे हो आप एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के लिए तो आपका एडवर्ब भी बन सकता है, इसलिए वहाँ पे मस्ट टू यूज़ कर लीजिए, या फार टू यूज़ कर लीजिए, या सो फार यूज़ कर लीजिए, सो फार टू यूज़ कर लीजिए। वो सारे एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो जो एक्सप्रेशन आप अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हो, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है। हम जो स्पोकन में यूज़ करते हैं ना, वो टू मच का यूज़ करते हैं, टू मैनी का यूज़ करते हैं। हम मच टू का यूज़ करने के यूज़ टू होते ही नहीं है, और जब मस्ट टू का यूज़ करने के लिए यूज़ टू नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और जब वो एग्जाम में आता है तो गड़बड़ हो जाती है, जो एग्जाम में आता तो गड़बड़ हो जाती है। मंडे वेंसडे फ्राइडे में क्या क्लास होता है, अभी वो बैकअप टी बताएगा आपको पढ़ने क्या क्लास होता है, तो वो अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो हर्षवर्धन भी आज आ गया है 2 दिन के बाद, पता नहीं कहाँ गया होता है हर्षवर्धन जी हमारे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड टू मस्ट टू, वही बता रहा हूँ मेरे लाल,
प्रणय वही बता रहा हूँ कि जब आप यूज़ करते हैं आप टू मैनी या टू मच का, तो वो नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो टू मैनी या मच होता है वो डिटर्मिनर का काम करता है, यहाँ पे डिटर्मिनर का काम करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव्स में तो डिटर्मिनर का यूज़ ही नहीं होता, इसलिए टू मच कहना उसके लिए गलत होगा। आप यूज़ करते हैं मच टू, जहाँ पे मच भी एक एडवर्ब का ही काम करता है जो क्वालिफाई करता है किसको, टू को, और वो टू क्वालिफाई करता है आगे वाले एडजेक्टिव को। ठीक है, यानी कि अगर मैं सेंटेंस आपके सामने ये लिख दूं, अगर मैं सेंटेंस आपके सामने ये लिख दूं, ये इस तरह से अगर मैं सेंटेंस लिख दूं सॉरी, इस तरह से अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, ये देखिएगा, द रूम वॉज टू मच स्मॉल टू accommodate, the room was too much small to accommodate all of us। ये सेंटेंस, तो जब मैं ये सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, द रूम वॉज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो वो टू मच यूज़ किया हुआ है वो मैंने नाउन्स या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया गया है या एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर वो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया गया है तो टू मच अकॉर्डिंगली नंबर या क्वांटिटी दिखाएगा, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ किया गया या एडवर्ब्स के लिए यूज़ किया गया तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मच डिटर्मिनर का काम करेगा और डिटर्मिनर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है ना। इसलिए वहाँ पे वो देखना पड़ेगा वहाँ पे। सर बस मैं आपकी ही वीडियो देखता हूँ, थैंक यू मनोज रोहिला जी। तो सेंटेंस देखिए आपके सामने था, द रूम वॉज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पे टू मच आ गया स्मॉल के लिए, स्मॉल जो था वो आपका वहाँ पर आ गया आपका एडजेक्टिव। अगर स्मॉल आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे तो बात क्लियर है, मच गलत हो गया। या तो सेंटेंस डायरेक्ट लिखिए द रूम वॉज टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, या सेंटेंस को अगर आप लिखना है तो आप लिखिए द रूम वॉज मच टू स्मॉल, द रूम वॉज मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। अब आप मच टू लिख लीजिए या खाली टू लिख लीजिए, लेकिन आप टू मच नहीं लिख पाएंगे। टू मच आप तभी लिख सकते हैं जब आपको दिए गए नाउन या प्रोनाउन आपके पास जो है वो है, नाउन या प्रोनाउन है तो टू मच या टू मैनी अकॉर्डिंग लगाएंगे, नंबर या क्वांटिटी दिखाएगा। एडजेक्टिव्स आ जाएंगे तो खाली टू का यूज़ कीजिए या मस्ट टू का यूज़ कीजिए या फार टू का यूज़ कीजिए, है ना, या लॉट टू का यूज़ कीजिए, अलॉट टू का यूज़ कीजिए, अदरवाइज वो यूज़ नहीं होगा वहाँ पर। मस्ट टू, मैनी टू नाउन, मस्ट टू एडजेक्टिव, बिल्कुल सही लिखा प्रणय जी आपने, पर ये फॉर्मूला बच्चे बना लेते हैं, इसलिए मैंने ये लिखवाया नहीं फॉर्मूला, हालांकि डिफरेंट वे में मैंने लिखवाया हुआ यहाँ पे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा होता क्यों है, बुक्स वगैरह में मिल जाता है ये बात, लेकिन ये होता क्यों वो मैं समझा रहा हूँ कि एक जगह वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है, एक जगह वो एडवर्ब का काम कर रहा है। एडजेक्टिव से डिटर्मिनर यूज़ हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके साथ एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप या तो मस्ट टू लिखिए या खाली टू लिखिएगा। दैट इज़ वाई वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्पोकन में हमारे वो आता नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। सर आपकी बुक कब आ रही है? मुझे 1 महीना लगेगा हर्षवर्धन, बुक ऑलमोस्ट तैयार है, बस प्रिंटिंग में जाना है, प्रिंटिंग में आने के बाद प्रूफ रीडिंग होगा, प्रूफ रीडिंग होने के बाद फिर मैं मार्केट में से लॉन्च करूंगा, आप सबको यहाँ पे दिखाकर बता के लॉन्च करूंगा कि देखो ये किताब है, इस किताब को पढ़ने के बाद जो बच्चों के पास टीचर नहीं है, अवेल नहीं कर रहे कुछ अच्छी टीचिंग कोचिंग को, उनके पास अच्छी टीचर नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किताब का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज तक कभी एसएससी की मार्केट में या कॉम्पिटेटिव मार्केट में आया ही नहीं है, तो वो उसके बेचिंत रहिएगा। किताब मैंने लिखी है, 2 साल से लिख रहा हूँ मैं और दीपक गोयल सर जो मेरे भैया हैं, भाई हैं मेरे, हम दोनों मिलकर लिख रहे हैं, तो वो बहुत शानदार तरीके से आपको प्रॉफिट देने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी में लिखी हुई किताब है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी उसके बहुत अलग है। मच बेटर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, मच बेटर स्टूडेंट कुलदीप सिंह, बेटर वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, वो डिग्री का केस बन जाएगा, फिर वहाँ पे मच आ गया एडवर्ब जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, बिल्कुल राइट है कुलदीप बेटा, बिल्कुल राइट है, गलत है ही नहीं वहाँ पे, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वो सेंटेंस वहाँ पे सही हुआ, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप इसको बताइए सही है या गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, बताइए सही है या वो गलत है, ठीक है। देखिएगा, he is too much anxious for his result, he is too much anxious for his result, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लिखता हूँ, 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिएगा और आंसर कीजिएगा बढ़िया तरीके से। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, देखिएगा आंसर कीजिएगा। he is too much anxious for his result, the old man was too weak for a walk, third sentence,
the water was too hot to drink it. Japanese is too difficult to understand it. He is too stupid. Too stupid. He is too stupid to be a. He's too stupid. He's too stupid to teach. लो भाई, 4 एग्जाम्पल्स हैं, देखिए और ये बता दीजिए गलत कौन सा है. विच वन इज इनकरेक्ट आपको ये बताना है. सर ग्रामर छोड़ के कोई अच्छी बुक पर प्रैक्टिस की, लाइक क्लोज टेस्ट एक्सेट्रा फिलर्स PQRS. हर्षवर्धन बेटा PQRS और क्लोज टेस्ट की कोई किताब नहीं होती है, ठीक है. मतलब कोई किताब नहीं होती है, मतलब वो प्रैक्टिस से आते हैं. बाकी पैसेजेस और क्लोज टेस्ट सेम होते हैं, आप जहाँ मर्जी से जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है. तो ऐसे कोई किताब, ऐसे फंडामेंटल किताब है नहीं कि मैं आपको बता दूँ और आप वो कर लो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा. उससे पहले आपको उसको समझना ही पड़ेगा क्लास में अच्छे तरीके से, वो आपको तभी आएगा, है ना. 4 सेंटेंस भी आपके सामने देखो, तो उसमें ऐसे कुछ फंडामेंटल होता नहीं है जो मैं आपको बता दूँ. जल्दी से इसका आंसर कीजिए भाई. आंसर गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, गलत कौन सा है. सॉरी, मैंने गलती से वीडियो मेरी बंद कर दी. गलत कौन सा है? हाँ जी, गलत कौन सा है? हाँ आ गया मेरे पास आंसर. गलत कविता पहला गलत है, सुजीत सेकंड गलत है, प्रयाग फर्स्ट रॉन्ग है, मनोज रोहेला फर्स्ट रॉन्ग है, रितु जी फर्स्ट रॉन्ग है, प्रिया मिश्रा फिफ्थ रॉन्ग है. बेटे 5 लिखा है मैंने. हाँ, प्रिया मिश्रा मेरे ख्याल से फर्स्ट पहली बार आए हमारे साथ. जितेन जी फर्स्ट रॉन्ग है. जितेन भी शायद फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारे साथ. आरसी कब होगी, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है. मैं ट्राई करूँगा हर्षवर्धन. आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए उसे पढ़ाने का थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि बच्चा पता नहीं पढ़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाती है. कुलदीप 5वां रॉन्ग है, अमित 5वां रॉन्ग है, प्रयाग फर्स्ट रॉन्ग है. ज़्यादातर लोग ना 5 बार पहला गलत बता रहे हैं. रितु हुडा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ. रितु हुडा अकॉर्डिंग सेकंड सही है, बाकी सारे गलत हैं. बेटा रितु जरा ठीक से देख इसको, सेंटेंस को, है ना, ठीक से देख, गड़बड़ कर रही है बहुत बड़ी तरीके से. मिशेल कह रहा है फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है. इज़ वेरी मच, प्रिया मिश्रा जो आपने इज़ वेरी मच लिखा, किसके लिए लिखा है मुझे समझ नहीं आ पाया. बेटा इसको एक बार इलेबोरेट कर देना. यस सर मैं नहीं हूँ. हाँ मैंने पहचान लिया आपको, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको. प्रणय राय क्या हुआ सर, क्या हुआ सर मतलब बेटा प्रणय फर्स्ट रॉन्ग है. कुलदीप फर्स्ट रॉन्ग है, प्रणय फर्स्ट रॉन्ग है. ठीक 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 ठीक. अशोक भी पहली बार जुड़ रहा है मेरे ख्याल से, फर्स्ट रॉन्ग है. ठीक है जी, आ गए सबके अच्छे से आंसर आ गए. आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे मन करता है कि मैं और बढ़िया पढ़ाऊँ. तो आप लोग बस ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहा करो, और थोड़ा वीडियो शेयर भी कर दिया करो भाई, और लोग भी देख ले थोड़ा सा ना, और थोड़ा मोटिवेट हो जाए. लाइक वाइक भी कर दिया करो. ठीक है, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ चारों के चारों सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ किए गए हैं. ठीक है, ये चारों के चारों सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ किए गए हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से यूज़ किए गए हैं. ठीक है ठीक है जी, देखिएगा. पहला सेंटेंस, ही इज़ टू मच एंशियस
फॉर हिज रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, एंशियस है, फर्स्ट के लिए लिखा था सर। ठीक है बेटे, ठीक है प्रिया। तो यहाँ पे एंशियस आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रिगार्ड में मच नहीं आ सकता बिकॉज मच आपका क्या है यहाँ पे डिटरमिनर काम नहीं कर सकता। तो सेंटेंस या तो लिखिए ही इज टू एंशियस फॉर हिज रिजल्ट, या फिर सेंटेंस लिख सकते हैं आप ही इज मच टू एंशियस फॉर हिज रिजल्ट। दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, दोनों सही है, पर टू मच कहना इनएप्रोप्रिएट होगा, गलत होगा। सेकंड पे चलते हैं सर, थर्ड फोर्थ में इट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया ऋतु जी, बहुत बढ़िया। सेकंड सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक फॉर अ वॉक, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे आते हैं। द वाटर वॉज टू हॉट टू ड्रिंक इट, द वाटर वॉज टू हॉट टू ड्रिंक इट, जापानीज इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, ही इज टू स्टूपिड टू टीच। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ सेंटेंस की बात कर देता हूँ, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस की बात कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। देखिएगा थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली में 5 सेंटेंस थे, इन 5 सेंटेंस में मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिए। ये तो पहले का बता रखा था कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया, लेकिन सेकंड थर्ड और फिफ्थ ये तीनों जो है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट के सेंटेंसेज हैं। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक फॉर अ वॉक, एक वॉक करने के लिए ओल्ड मैन तो था वो बहुत वीक था। ठीक है, होता क्या है TWO2 के साथ आप 2 फॉर्मेट फॉलो करते हैं, या तो आप 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का फॉर्मेट बना सकते हैं जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, या फिर 2 के साथ साथ आप 4 + जीरेंड का FOR 4 का भी आप एक फॉर्मेट बनता है। दोनों फॉर्मेट में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। आप द सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते थे, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक फॉर अ वॉक को द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक, और सेंटेंस ये भी लिखा जा सकता था द ओल्ड मैन टू वीक सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ये सेंटेंस भी सही हुआ, वो सेंटेंस भी सही हुआ। सेकंड सेंटेंस देने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको 4 वाला फॉर्मेट भी एक बार मैं बता दूं, क्योंकि मेरा ये पर्पस होता है, मेरा पढ़ाने का पैटर्न ये होता है कि अगर मैं कोई एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वो पढ़ा दी, फिर मेरा बच्चा उसको जैसे मर्जी आंसर करे वो गलत नहीं होगा, उसको कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। मच क्यों, हाँ क्या है सर, संतोष सोनी, मच क्या है सर। बेटे संतोष मच 2 प्रकार से यूज़ होता है। एक मच यूज़ होता है डिटर्मिनर की तरह जब वो क्वांटिटी दिखाता है नाउन के रिगार्ड में, एक मच यूज़ होता है एडवर्ब की तरह जब वो किसी और एडवर्ब को या तो क्वालिफाई करता है, या फिर जब वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। इस 2 कंडीशन में वो यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मच किस वर्ब का डिटेल ऐड कर रहा है। अरुण बेटे एक तो गायब रहता है, ठीक है, ऊपर से पता नहीं, मैं डांट देता हूँ ऑनलाइन भी, ठीक है। मच बेटा एडवर्ब क्या होता है, पहली क्लास में बताया था, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है कुछ ना कुछ, ये था। उसमें सिर्फ 4 ही एडवर्ब थे, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ फ्रीक्वेंट। इसके अलावा फिर ये बताया था जो भी शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जिस भी चीज़ को क्वालिफाई कर देगा, क्वालिटी क्वांटिटी और नंबर को छोड़ के जो भी बता देगा वो एडवर्ब है। जो भी शब्द कोई भी वर्ड होगा आपका तो वहाँ पे एडवर्ब बन गया, बिकॉज एक शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब ही होगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब ही होगा, है ना। तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली से वो एडवर्ब बन गया। अरुण समझ रहा है ना, तेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ है। तो हाँ अरुण का सर जी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, प्लीज़ सेंड नोटिफिकेशन मोर देन फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सेंड मोर देन 1 टाइम। ट्राई करेंगे नोटिफिकेशन सेंड करने की भी, अभी जो है वो देख लीजिए। फॉर वॉकिंग बिल्कुल सही है आशुतोष मेहरा, फॉर वॉकिंग भी बिल्कुल सही है, बिकॉज फॉर वॉकिंग जब आप यूज़ करेंगे तो वॉक वहाँ पे आप वर्ब बना देंगे, और हमें ये पता है कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी वो वर्ब आती है वो आईएनजी वाली फॉर्म में आती है जो कि जीरेंड का काम करती है। मैंने वहाँ पे वॉक को वर्ब ना बना के नाउन बना दिया, अगर नाउन बनाया तो डिटर्मिनर भी यूज़ किया जाएगा, इसलिए आ लगा रखा है। कहानियाँ बड़ी सारी होती हैं, अगर यहाँ से मैं आ भी हटाया था ना सेंटेंस में तो वो गलत हो जाता, आ हटाया था तो वो सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। मैं 2-4 एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो। देखो मैं पहले 2 सेंटेंस समझा दूँ स्टार्टिंग के, उसके बाद लास्ट के 2 सेंटेंस में चलूँगा। सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ ये, शी इज टू वीक फॉर अ फाइट, फॉर अ फाइट। इसको अंडरलाइन करता हूं। पहला ऑप्शन शी इज टू वीक फॉर अ फाइट, पहला ऑप्शन शी इज टू वीक टू फाइट, दूसरा ऑप्शन शी इज टू वीक फॉर फाइटिंग। शी इज टू वीक for a
फॉर फाइटिंग, फोर्थ ऑप्शन, शी इज टू वीक फॉर फाइट। गलत बता दो कौन सा है, गलत बता दो कौन सा है। पहला तो यही हो जाएगा फॉर ए फाइट, ठीक है, गलत बता दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर 4 ऑप्शंस हैं और 5वां भी जो अंडरलाइन किया हुआ वो बन गया। मुझे ये बता दो इनमें से गलत कौन सा है। टू वीक फॉर वॉकिंग जीरेंट है, बिल्कुल सही है प्रणय, टू वीक फॉर वॉकिंग जीरेंट है, बिकॉज प्रेपोजिशन के बाद जीरेंट फॉर्म यूज की जाती है, आईएनजी वाली वर्ब आती है। इनमें से मुझे बता दो गलत कौन सा है। चौकीदार चोर है। हाय बेटा, हाउ आर यू, पहली बार आए हो यहाँ पे, स्वागत है आपका, और बढ़िया से आपका इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर। मुझे आंसर करो जरा इनका गलत क्या है। आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हो आप भी यहाँ पर हमारे पास। रश्मि रंजन दास, हाय सर, क्लास किस दिन होता है? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होता है मेरे बच्चे। फॉर फाइटिंग प्री प्लस प्रेपोजिशन प्लस जीरेंट, बिल्कुल ठीक है। कविता, थर्ड गलत है, गलत बताना कौन सा है। कविता ने आंसर किया थर्ड, पलटू PTV ने आंसर किया है, पलटू TV ने आंसर किया है सेकंड, शशिकांत ने आंसर किया है थर्ड, हर्षवर्धन ने आंसर किया है सेकंड, आशुतोष मेहरा ने आंसर किया है थर्ड, प्रिया मिश्रा ने कहा है फॉर ए फाइटिंग रोंग है। फॉर ए फाइटिंग कौन से वाले में बेटा प्रिया? फॉर अ फाइटिंग, अच्छा थर्ड में, ठीक है। चौकीदार चोर है, ठीक है बेटे। चौकीदार आंसर कर जरा इसका, क्या है इसका आंसर? फोर्थ रोंग है कुलदीप, थर्ड रोंग है अरुण, टू फाइट कुलदीप थर्ड, प्रणय टू वीक फॉर फाइटिंग टू फाइट फॉर अ फाइट, यानी कि 3 सही है। प्रणय बढ़िया आंसर कर रहा है बेटे, बहुत बढ़िया। रश्मि त्रिवेदी, फॉर अ फाइटिंग इज रॉन्ग, ऑल राइट, वेरी नाइस। जीतू राज, फॉर अ फाइट गलत है, कुलदीप थर्ड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। मनोज रोहेला, क्या सर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया? बेटे वो रहा ना क्वेश्चन ऊपर वाला, थर्ड रॉन्ग है। ऑल राइट फाइन, ठीक है, मैं आंसर करता हूँ, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर। पहली बात, शी इज टू वीक फॉर अ फाइट, यहाँ पे ये देखते हैं पहले ये सही है या गलत है। यहाँ पे जब फाइट यूज किया गया उसके साथ आर्टिकल अ लगा दिया तो बात क्लियर है, जो फाइट है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स यूज नहीं होते, इसलिए दिया गया पार्ट सही था जो अंडरलाइन किया हुआ था। उसके बाद अगर मैं पहले ऑप्शन में चलता हूँ, टू वीक टू फाइट, पहला ऑप्शन भी सही है, ये भी सेंटेंस हो सकता है। आप ये भी सेंटेंस लिख सकते हो, शी इज टू वीक टू फाइट, आप सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं, शी इज टू वीक फॉर अ फाइट, दोनों ही अप्रोप्रिएट है, सेम मीनिंग कैरी करते हैं। आप सेंटेंस ये भी लिख सकते थे, सेकंड, शी इज टू वीक फॉर फाइटिंग। जब आप फॉर फाइटिंग लगा देंगे तो बात क्लियर है, फाइटिंग वहां पे आपने जीरेंट का काम करवा दिया, वर्ब यूज कर दिया। और जब आप वर्ब की तरफ से यूज करेंगे प्रेपोजिशन के बाद, अगर आप वर्ब यूज करते हैं तो बात क्लियर है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, जैसे हम जीरेंट बोलते हैं। तो दिया गया ऑप्शन भी सही था, पहला ऑप्शन भी सही था, दूसरा ऑप्शन भी सही था, 3 ऑप्शन सही हुए। थर्ड ऑप्शन जब आप आए फॉर अ फाइटिंग, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज फाइटिंग यहाँ पे जीरेंट है, जीरेंट और इन्फिनेटिव आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जीरेंट और इन्फिनेटिव, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ डिटर्मिनर्स यूज या आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, मतलब ए और एन यूज नहीं होता है, नंबर यूज नहीं होते, तो वहाँ पे गलत हो गया। लास्ट सेंटेंस था, शी इज टू वीक फॉर फाइट, लास्ट सेंटेंस भी गलत हुआ बच्चों, क्योंकि फाइट यहाँ पे नाउन की तरह काम यूज किया गया था, और नाउन्स जो होते हैं बिना डिटर्मिनर्स के यूज नहीं करते, सिंगुलर काउंटेबल, इसलिए वहाँ पे फॉर अ फाइट आना चाहिए था। तो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी पहले सेंटेंस में, उसी प्रॉब्लम के बिहाफ पर मैंने ये एक सेंटेंस बना के आपको दे दिया कि कितने ऑप्शंस के साथ, 5 ऑप्शन के साथ। 4 ऑप्शन तो आपके पास थे, 5वां था जो नो इंप्रूवमेंट वाला था, तो 5 ऑप्शन के साथ दे दिया, 5 को एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से वो कैसे आपके सेंटेंस पूछ सकता है। आशुतोष मेहरा ने आंसर क्वेश्चन पूछा है, सर अगर नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो जीरेंट भी नाउन का काम करता है, तो वो आर्टिकल क्यों नहीं लेता? बेटा अभी बताया जस्ट, जीरेंट वर्बियल नाउन होता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, लेकिन अ या एन यू नहीं कर सकते, है ना, तो वो इसलिए गलत होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है? बिकॉज वो हमेशा आइडिया दिखाता है। अब वो आइडिया कैसे दिखाता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उसमें फिर टाइम लग जाएगा, तो बेटर ये है कि हम उसे नॉन फाइंड वर्ब में दिखाऊंगा कि वो काम कैसे करता है। आपने आज तक किसी बुक में ये नहीं पढ़ा होगा कि जीरेंट और जो इन्फिनेटिव वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, होते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। आपको भले पता है कि वो नाउन है, पर होते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट इज वाई दे आर अनकाउंटेबल। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करते हैं, फाइन सर, ठीक है, आशुतोष को समझ में आ गया, बढ़िया। फोर्थ फिर से बता दो सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बेटा फाइट वहाँ पे लिखा हुआ था प्रिया, फाइट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को डिटर्मिनर्स के बिना नहीं लिख सकते, इसलिए वहाँ पे वो गलत हो गया, वहाँ पे आ आना चाहिए था। 9:45 हो गए, मुझे पता नहीं लग पाया आज 9:45 कैसे बन गए, थोड़ा सा पॉइंट रह गया इसके अंदर समझाने वाला, ठीक है। और मैं चाहता नहीं हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक मैं से एक्ससीड करूँ, कि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चा बोर हो जाता है उसके अंदर। थर्ड सेंटेंस, द वाटर वॉज टू हॉट टू ड्रिंक इट। यहाँ पे इट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो उस इन्फिनेटिव का, सेंटेंस के इन्फिनेटिव का अगर ऑब्जेक्ट भी है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीजीएल मेंस के टारगेट कीजिए सर, लो लेवल में इंटरेस्ट नहीं आता है। प्रयागराज मेरी वीडियो देखो आप, ठीक है, और आपको पता लगेगा लेवल होता क्या है। इससे पहले की वीडियो भी देखना तो पता लगेगा लेवल होता क्या, लो क्या होता है, हाई क्या होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी, आपके पास क्या है और मैं क्या दे रहा हूँ, फिर पता लग जाएगा लेवल किसका क्या है, लो लेवल क्या है, एवरेज क्या है, हाई लेवल क्या है। अब पढ़ाया तो वही जाएगा जो कि आपका सफिशिएंट एफिशिएंट हो, मतलब ऑफ द ट्रैक जाके भी पढ़ाऊंगा तो आपके फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी आपको, फिर वो गड़बड़ कराओगे। बाकी आगे मूड बॉक्स वगैरह स्टार्ट होगा तो पता लग जाएगा आपको भी। कॉन्सेप्ट ये था कि जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है एक दिए गए इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वो लगाते हैं तो वो सुपरफ्लूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड सेंटेंस भी गलत हुआ। फोर्थ सेंटेंस, जैपनीज इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब टू अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट वहाँ पे जैपनीज बना हुआ है, इसलिए उसके बाद इट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो टोटल मिला के आपका थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में जो इट लगा रखा था ऑब्जेक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो भी आपका गलत हुआ, ठीक। अब ये लास्ट सेंटेंस था, ही इज टू स्टूपिड टू टीच। ही इज टू स्टूपिड टू टीच, ये लास्ट सेंटेंस था, इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये बन सकता है, ही इज सो स्टूपिड, ही इज सो स्टूपिड दैट he cannot be taught। और क्या इसका मतलब ये बन सकता है, he is so stupid he is so stupid to be a teacher। इन दोनों में से मीनिंग कौन सा होगा इसका? लास्ट सेंटेंस जो 5वां लिखा हुआ है, इन दोनों सेंटेंस जो पहला और दूसरा में लिखा हुआ है, इन दोनों में से कौन सा मीनिंग कैरी करता है जो लास्ट सेंटेंस है? ये बताओ जरा एक बार, पहला मीनिंग कैरी करता है, दूसरा मीनिंग कैरी करता है, कौन सा मीनिंग कैरी करता है? प्रहलाद साहू, सिया राम सर, जय सिया राम बेटा। चौकीदार जी, सर एडजेक्टिव कब शुरू होगा? बेटा देखता हूँ, अभी एडवर्ब खत्म कराया है, क्योंकि एडजेक्टिव में एप्लीकेशन थोड़ी अलग हो जाती है, छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है। हाँ, डिटर्मिनर की एप्लीकेशन अच्छी बनती है, वो कराने का फ़ायदा है। हाँ, वेरी नाइस। कविता नाम से क्या प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं देश गुलसा के नाम से, ठीक है। प्रतीक वर्मा, फर्स्ट वाला होगा बेटा मेरा। इसका आंसर करो कविता मनोज कि इसमें से मीनिंग कौन सा वाले का क्या होगा। अरुण ने कहा फर्स्ट, हर्षवर्धन फर्स्ट, प्रतीक कुमार फर्स्ट, जितेंद्र फर्स्ट, आशुतोष मेहरा सेकंड। आशुतोष मेहरा सेकंड। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे पता नहीं लगता 1.5 घंटा कब बीत जाता है, ऐसे देखता है यार 1.5 घंटा हो गया। बहुत बढ़िया से आप लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ साथ, ऐसे ही कंटिन्यू काम कीजिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, तो वो बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट दे देगा। ही इज सो स्टूपिड दैट ही कैन नॉट बी टॉट। ही इज सो स्टूपिड, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी करवाऊंगा हर्षवर्धन, जो भी आपकी डिमांड है वो देख लेते हैं, जो सब बच्चे इसकी डिमांड करेंगे वो देख लेंगे, वो बता दूंगा। सर मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ सोमेश, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा आंसर थोड़ा कम आ रहा है। ऑल राइट, मैं आंसर कर देता हूँ। देखो भाई, देख लो बच्चों, ही इज़ टू स्टूपिड टू टीच। सर इसके दोनों मीनिंग कैरी हो सकते हैं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों तरीक़ों से इसे यूज़ किया जा सकता है। ही इज़ टू स्टूपिड टू टीच का मतलब ये भी है कि ये जो टीच का एक्शन है वो ही का भी हो सकता है, और ये जो टीच का एक्शन है वो ही पर भी हो सकता है, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। क्योंकि इस टू टीच जो है ना, ये जो टू टीच है, इसका ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, ये एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इसका सब्जेक्ट भी हो सकता है। ही इज़ टू स्टूपिड टू टीच हिम, अगर मैं सेंटेंस इस तरह से लिख दूंगा, ही इज़ टू स्टूपिड टू टीच हिम, तो ये कहीं ना कहीं आप हिम गलत कर दोगे कि हिम नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ ही इज़ टू स्टूपिड टू टीच मी, अब आप इसे सही कर दोगे।
आप समझ रहे हो बात कहाँ जा रही है। अभी हमने इट हटाया था दोनों जगह पे, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, बिकॉज दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट ही इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट था, इसलिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो सेंटेंसेस में दोनों कंडीशन बनती है, तो आप सेंटेंस में हिम भी लगा सकते हो, ये हिम लगा सकते हो यहाँ पे, अगर ये हिम और ये ही दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे वो मी में बात क्लियर थी, अब हिम में तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए हिम हमने गलत कर दिया, क्योंकि होता ही गलत है, जो सेंटेंस ग्रामर में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो गलत होता है अपने आप में। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस मी लिखा, ही इज टू स्टूपिड टू टीच मी, तो बात क्लियर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब सेकंड वाले से, ही इज टू स्टूपिड टू बी ए टीचर, मतलब वो पढ़ा नहीं सकता किसी को, इतना उल्लू है। लेकिन अगर वहाँ से मी या ये सेंटेंस एक्सप्रेशन हटा दूँ, अगर मैं इतना एक्सप्रेशन यहाँ से मैं हटा दूँ, तो उसका मतलब साफ साफ क्लियरली होगा, फर्स्ट वाले का मतलब ही इज सो स्टूपिड दैट ही कैन नॉट बी टॉट, वो इतना ज़्यादा मूर्ख है कि उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, कोई और उसके ऊपर एक्शन करेगा, वो उसका ऑब्जेक्ट बन चुका टू टीच का। तो इसलिए जब इस प्रकार का सेंटेंस आपके पास बना हुआ है कि दोनों सेंस बन सकती है, तो यहाँ पे अगर मैं मी लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मी लिखता हूँ तो भी वो सही है, और अगर मैं यहाँ पे मी नहीं लिखता हूँ, सेंटेंस सिर्फ इतना बनता है, तो भी वो सही है। अब दोनों तरीकों सही है। अगर मैं सेंटेंस डायरेक्ट आपसे पूछा ना, ही इज टू स्टूपिड टू टीच हिम या टू टीच राम, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देते हैं आप, ठीक है, और वो दिक्कत बन जाता है। टू का यूज़ यहाँ पर क्लियर हुआ, फर्स्ट वीडियो का सीरियल वाइज एक प्लेलिस्ट बना दीजिए प्लीज़। तमन्ना बेटा बना रखा है, एक बार आप चेक करो प्लेलिस्ट में आके, सब बना रखा है। जिनन का ही ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी हो सकता है। हाँ बेटे अरुण, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिरन दोनों होता है, बिकॉज नाउन की क्वालिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। अरुण जिरन का, हाँ बेटा अरुण मैंने पढ़ लिया और रिप्लाई कर दिया तेरे को। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है तेरे पास भी, इसलिए तेरा एक जो है 3 में आ रहा है सेंटेंस का आंसर। प्लीज़ शी इज़ ऑलवेज कमिंग सो लेट। अरुण तो पीछे बढ़ा। अरुण बेटा मेरा, अरुण मैं नंबर देके जाऊँगा सेंटेंस क्लास के एंड में, उस नंबर व्हाट्सएप करिए, उसमें तो मैं वीडियो वो दूंगा, ऑडियो मैसेज दूंगा, तो उसमें कर लियो काम, ठीक है। I am seeing your videos first time. Great explanation, sir. Keep going like this. Pratik, do watch all my videos and you will realize the difference and the knowledge which I am imparting here in front of you people. ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा आपको। अब छोटा सा लास्ट पॉइंट और मुझे बताने दो बेटा, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पढ़ाना क्या है या आपको क्या पढ़ना है। एक एक्सप्रेशन ये भी होता है ओनली टू, और एक एक्सप्रेशन ये भी होता है नन टू। ओनली और नन जो होता है आपका, जो ओनली होता है उसकी डिग्री को कम कर देता है। ओनली का मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट होता है, और टू का मतलब ओनली उसको मॉडरेट कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वेरी में। जैसा मीनिंग वेरी का होता है वैसा ओनली टू का मतलब होता है। नन टू का मीनिंग बन जाता है नॉट वेरी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ओनली टू का और नन टू का सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक। जैसे जो इसकी रिक्वायरमेंट है वैसे यूज़ कीजिए। सर प्लीज़ पार्टिसिपल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, अभी कंसिडर करता हूँ पढ़ने, अभी बताऊँ पूछूंगा तुमसे। रश्मि त्रिवेणी, हाउ टू सी योर प्रीवियस वीडियो। सर वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए रश्मि, बाकी आपको मेरी बैकअप टीम गाइड कर ही रही है। मैं जो अकेडमी से जो मैसेज आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, सुनिए, देखिए। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आंसर कीजिएगा इसका। माई जर्नी वॉज none too very difficult and I found myself in great danger during it। ये सेंटेंस है। माई जर्नी वॉज नन टू वेरी नन टू, अच्छा एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, अब ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ अब आंसर करते हैं। माई जर्नी वॉज नन टू डिफिकल्ट एंड सो, एंड को हटा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे सो I found myself in great
डेंजर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये देखिए और आंसर कीजिए इस चीज़ को कि ये सही है गलत है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से। माई जर्नी वॉज नन टू डिफिकल्ट सो आई फाउंड माई सेल्फ इन ग्रेट डेंजर, इन ग्रेट डेंजर। प्रिया, आई सब्सक्राइब द चैनल, डोंट माइंड ब्रो। पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अभिषेक ठाकुर, ओनली टू, वेरी, बिल्कुल ठीक है, ओनली टू वाला वेरी होता है, ठीक है। मुझे इसका आंसर कीजिए प्लीज़ बच्चे, मुझे इसका आंसर कीजिए, सही है गलत है। ओनली टू वुड बी यूज इंस्टेड ऑफ नन टू, ठीक है। अभिषेक कुमार, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट माई जर्नी वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सुजीत, करेक्ट है, सुजीत ने बोला करेक्ट है। हर्षवर्धन, आरसी प्लीज़, क्योंकि आरसी के लिए प्रैक्टिस। ये मनोज रोहेला, प्रिया, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अरुण शुक्ला, सर राइट है। शशिकांत रॉय, रॉन्ग है। प्रशांत राज, सर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ सेंड कीजिए सर। प्रणय, मैं पीडीएफ सेंड किया हुआ है, मैंने एक किया हुआ है कंडीशन टेस्ट का पीडीएफ सेंड किया हुआ है, एक और सेंड किया हुआ है। कौन सा किया हुआ है मैडम? दूसरा पीडीएफ हमने सेंड एक ही किया हुआ है अभी। अगर मैं एडवॉक का पीडीएफ आपको दे दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज उसमें 50 चीज़ें होती हैं जो चाह के भी मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना तो 100% है। तो फिर भी अगर कहोगे कि डिमांड करोगे कि पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा वो, लेकिन फिर उसको समझना आपको अपने हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। अभिनव कुमार हूँ सर, अभिनव, हाँ अभिनव अभिनव अभिनव। रितु जी, ओनली टू। अमित, रॉन्ग है सर, ठीक है, करेक्ट है, नन टू की जगह पे ओनली टू आएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, ठीक है, वो भी कर दूंगा। आपने अभिषेक बोल दिया, कोई बात नहीं अभिनव, ठीक है, माई मिस्टेक, राइट, ठीक है। अब चेक कर लेते एक बार। माई जर्नी वॉज नन टू डिफिकल्ट सो आई फाउंड माई सेल्फ इन ग्रेट डेंजर। वो कह रहा है कि मैं अपने आप को, मैंने पाया कि मैं बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी में था। अगर वो डिफ़िकल्टी होगा तो उसकी जो आपकी जर्नी होगी वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, तो नन टू की जगह पे आना चाहिए था ओनली टू। और वो ये कहना चाहता है माई जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट थी, देयर फॉर आई फाउंड माई सेल्फ इन ग्रेट डेंजर। इस कारण से मैंने अपने आप को बहुत बड़ी मिस्टेक में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पाया। तो बेसिकली छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, आपको इनका मीनिंग पता तो ठीक है, नहीं मीनिंग पता तो सेंटेंस एग्जाम में आएगा और वो आपको आंसर नहीं हो पाएगा। टू तो आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसे आंसर कराओगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे। नेक्स्ट, अब इस टॉपिक को यहीं पे कवर करते हैं। यूज़ ऑफ टू बिल्कुल खत्म हो गया, यूज़ ऑफ टू कंप्लीट। ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी परसों थर्सडे को, फिर नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को। टीटीएस में क्लास होती है, सबको पता है, 8:30 से आपकी टाइमिंग है 10। मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या पढ़ाऊँ? नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दूँ? नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दूँ? क्या पढ़ाऊँ? क्या पार्टिसिपल पढ़ना पसंद करेंगे? पार्टिसिपल्स, यस या नो? नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर मैं इन्फिनिटी पे आ जाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब, या फिर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब में मूड वर्ब्स पढ़ा दूं? ये आपको आता नहीं होगा, मूड वर्ब्स। चॉइस इज योर्स। मूड वर्ब्स या नॉन पार्टिसिपल, पहला या दूसरा? टेक योर टाइम और मुझे बताइए। डाउट नंबर 2, डाउट नंबर 2। प्रिया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू प्रिया जी, आप कंटिन्यू रहो हमारे साथ, बढ़िया लगेगा। एक ने कहा पार्टिसिपल, अभिनव, अभिनव ने कहा पार्टिसिपल। सर व्हाट्सअप नंबर ये लो भाई, 9211351424। कॉल कोई नहीं करेगा, आप बस मैसेज करेंगे और मैं वीडियो ऑडियो रिप्लाई कर दूंगा आपको, जिससे आपकी हेल्प बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। पार्टिसिपल्स, सब ने कहा है पार्टिसिपल्स। हर्षवर्धन जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अभी आरसी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, उसके लिए अलग जो होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बोर हो जाएगा सबके सब, और फिर लगेगा कि सर बेकार पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? थोड़ी मजबूरी समझिए। पार्टिसिपल्स या नो, सब पार्टिसिपल्स कह रहे हैं भाई। एक बच्चे ने कहा है मूड वर्ब। अमित शर्मा फर्स्ट, सर जी पार्टिसिपल बता रहे हैं हर कोई। मूड वर्ब सर प्लीज़। अच्छा एक काम करते हैं अरुण, बाकी सब पहली क्लास, नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपल कर लेते हैं, जो आने वाली क्लास है। पार्टिसिपल्स खत्म होती ही मूड वर्ब्स करा दूंगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। रश्मि, रितु जी मूड वर्ब्स, रश्मि त्रिवेदी मूड वर्ब्स, मनोज रोहेला राइट, प्रिया मिश्रा एंड फ्री में कौन ऑनलाइन क्लास देता है? दिनेश सर को प्रणाम। नमस्कार मनोज रोहेला, थैंक यू सो मच बेटा।
बहुत दिन हो गए सर वो कैब को बहुत दिन हो गए। सोमेश अलग की डिमांड लेके आया है। थोड़ा ग्रामर कर लेते हैं। वो कैब तो यार तुम्हारा काम है, वो मैं पढ़ाता थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट से हूँ तो समझ में आता है, अच्छा तो बात अलग है। पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल। अच्छा एक काम करते हैं, पार्टिसिपल और मूड वर्ब में से एक टॉपिक होगा, कोई भी हो सकता है, वो मेरी चॉइस है। परसों मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे 8:30 से 10 में, ठीक है। आप तैयार होकर आइएगा, या तो पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा या मूड वर्ब पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए नंबर मैंने आपको दे दिया, डाउट्स हो यहाँ पे पूछिएगा, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, नो डाउट, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। बस आप साथ साथ कंटिन्यू रहिए और वीडियो के नोट्स बनाइए। जो हमारे नए बच्चे हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एक एक वीडियो वैल्यूएबल है। तब तक कल परसों के लिए थैंक यू सो मच, बने रहें।